लोग वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं, पुलिस भी वहाँ रहती है, तो पिता की हालत कैसी उस समय थी? मर गए। अच्छा, डॉक्टर देख करके मृत घोषित वहीं कर दिया। हाँ वो देख ये भी कहले बाबा दवाई थोड़ा खा लूं, दवाई खा के उसके बाद हम चलते हैं। कहले नहीं नहीं दवाई नहीं खाना, चलो हाँ दवाई मैं खिलाता हूँ। वहाँ दवाई भी नहीं खिलवाए, वो बेचारे को उसका मौत भी हो गई। अब बताओ उल्टा क्या होना चाहिए, बताइए आप। हाँ पुलिस वाले क्या होना चाहिए। आपके पति को कैसे पुलिस घर से ले गए, क्या कुछ? यही बैठल लाना है, पुलिस से आयल है, ओकरे बाद पूछ कहत बा तो चलो गाड़ी देवे लगल। गाड़ी तो कहानी की हमारे पापा गरियावा है। जैसा जब गाड़ी बैठाता ना तैसा हम घर पे अपने घर से यहाँ चौपली हैं। हाँ वैसे लेके चलता है। क्या कुछ आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसा मेरे पिता इस पार है उसको उनको सजा हो गया उससे अपना। कौन लोग? जो तीनों लोग आए थे चौकी पर से, जो चौकी पे आपके घर आपके पिताजी को ले गए, जबरदस्ती लेकर गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। प्रणाम शस्त्रिया काल आदाब गोड़ लागतानी। हमन नाम भाई अमित प्रताप मिश्र। हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के महुली थाना क्षेत्र के नगुआ गांव में। और नगुआ गांव में आपके बतावतानी कि यहाँ पे NPW के वारंट एक व्यक्ति के रहल है, जोने में पुलिस उनके घर से उठा के चौकी पे ले गए और वहीं पे उनकर मौत हो गई। पूरा मामला का बा गांव वाले बाटे और घर के लोग बाटे उनसे जानता नहीं काहे कि हम आज जैसे ये पूरे खबर के सुनली हैं तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं और यहाँ देख सकते हैं कि परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग से जानते हैं पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेकर के यहाँ पे पूरा तरीके से नगुआ गांव छावनी में तब्दील हो गया था। और कैसे क्या कुछ हुआ था आपके पिताजी के साथ? नहीं मेरे पिताजी को कुछ नहीं, से थोड़ा तबीयत खराब था और कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो जा रहे थे दवा कराने, उसके बाद बोले कि कुछ खा लें तब जाएं दवा कराने। उसके बाद पुलिस लोग आए, उसके बाद कह रहे हैं चलो पापा को तुम लोग चलो अभी हम आते हैं। तो कहाँ जाने के लिए पुलिस वाले कहे क्या? चौकी पे बोले थे चलो चौकी पे। उसके बाद हम क्या बोले कि अभी नहीं जाएंगे, कुछ खा लेंगे तब जाएंगे दवा लेने, उसके बाद जाएंगे। अब पापा भी कहें कि अभी हम नहीं जाएंगे बाद में आएंगे, लेकिन नहीं जबरदस्ती गाली देकर बैठा लिया गाड़ी पे। हाँ। आपके पिताजी को गाड़ी पे बैठा लिया। क्या कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था? कैसे पुलिस आपके घर आती है? बहुत पहले झगड़ा उगड़ा हुआ था, मेरे घर से कुछ नहीं हुआ था, वो बगल से हुआ था। लेकिन मेरे पापा आ रहे थे खेत से, राह में खड़ा हो गए थे। उसके बाद मेरे पापा को लिखा दिए थे 14 साल के बाद। 14 साल के बाद? हाँ पहले घटना हुआ था। हाँ। है। तो जब पुलिस आती है आपके घर पे तो क्या कुछ बताती है कि क्या आपके क्यों आपको चौकी बुला रहे हैं? हम पूछ रहे थे तो ये बता रहा था कि झगड़ा की मैटर हुआ है और कुछ नहीं बता रहा था। तो हम बोले किस चीज का झगड़ा का मैटर? कहा जो किए हैं झगड़ा तो उनको नहीं पता है। हम बोले नहीं वो झगड़ा नहीं किए हैं। तो बोलो कि थाने पे भेज देना चौकी पे। तो पापा हम कहें कि चलो हम अभी आ रहे हैं, बाद में हम किसी के साथ आ रहे हैं। कहे नहीं मेरे गाड़ी पे बैठो, जबरदस्ती बैठा लिए गाड़ी पे। तो गाड़ी पे बैठा के लेके गए घर से। उनकी तबीयत कैसी रही? घर से उनकी तबीयत एकदम ठीक थी, एकदम ठीक। कैसे आपको सूचना मिला कि आपके पिता की मौत हो गई है? सूचना मिला जब मेरे पापा को वहाँ चौकी पे उठवा हो गया, मुझसे गांज आ गया, सीरियस एकदम तबीयत हो गई तो वो लोग डॉक्टर के पास भेज दिए। तो डॉक्टर देख के तुरंत मतलब छुआ नहीं, उसको देख के बस तुरंत किया कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, आओ सब लोग। तब हम ले यहाँ से सब लोग गए थे। जब आप लोग वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं, पुलिस भी वहाँ रहती है, तो पिता की हालत कैसी उस समय थी? मर गए। अच्छा, डॉक्टर देख करके मृत घोषित वहीं कर दिया। हाँ वो देखा, कुछ बताई वो कुछ नहीं बताया, बोल रहा था कि तुम्हारे पिता का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। जब जैसे मौत की खबर आप लोग को मिलती है तो उसके बाद यहाँ पे कौन कौन लोग आपके घर पे आते हैं? मेरे घर पे सब लोग आ गए थे। तो पुलिस वाले क्या कुछ कहे आप लोगों को? पुलिस वाले यही कह रहे थे कि हम तो उसको दिलाएंगे न्याय, आप लोग को दिलाएंगे। हाँ उनको। और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह रहे हैं कि जैसा मेरे पिता इस पार है उसको उनको सजा हो गया उससे अपना। कौन लोग? जो तीनों लोग आए थे चौकी पर से, जो चौकी पे आपके घर आपके पिताजी को ले गए, जबरदस्ती लेकर गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। हम यही चाहते हैं। माता जी कैसे कुछ हुआ था और आपके पति को कैसे पुलिस घर से ले गए, क्या कुछ? यही बैठल लाना है, पुलिस से आयल है, ओकरे बाद पूछ कहत बा तो चलो गाड़ी देवे लगल। गाड़ी तो कहानी की हमारे पापा गरियावा है। ओकरे बाद कहना कि तो चलो थाने पर, तो कहना कि काहे थाने में जाए।
तब वही लगे का हम साझे सब आए रहल है और मुकदमा बा। शाम को भी पुलिस घर पे आए थे? हाँ हम भी थे। तब क्या हुआ? मुकदमा बा ओकर बाद ही सोचे लगल गइल कि कैसन मुकदमा जब हमन रहना ना अब राही चलत देखे ले में लिखा दे रहल तू मुकदमा तो रहल है। ओकर बाद जब पुलिस घर पे आती है, गाली देती है, गाली देकर गाड़ी पे बैठा के ले जाती है, लेकिन जब आपके पति की उसके पहले तबीयत कैसी रही? तबियत नहीं ढेर खराब रहा, ठीक ठाक रहना। हाँ तबियत ठीक रहा है, ठीक न होता तो जाते तो उन चौकिया पे। तो कैसे क्या कुछ सूचना मिलती है जब वो चौकी पहुंचते हैं? सूचना ये मिलल है गए थे ना कि तो गांव के सब साथ में गई रहल है। गाँव के 2 भाई हाँ। थे, गए थे। तो क्या बताएं सर? और वही बैठे ना उनके मुँह से गाँव जाए लगन तो तुरंत डॉक्टर बोले ना, डॉक्टर ने फोन कहना कहा तोरे पापा के तबीयत ज्यादा खराब है। वो हथो नहीं लगा उन्हें। हाँ जब हमारे पास जा देखा था तो उनके तख्ता पर मरल। पुलिस आपके पति को मारी पीटी तो नहीं थी? अब जब हमारे पास ना देखले तब कैसे बताई। हाँ तो वही नातिन कहा था कि उनका सजा मिले के चाहिए। उनके सजा उनका न्याय मिले उसका तो क्या चाहती हैं? न्याय उनके दिलाइए। कौन आप लोगों को न्याय मिलेगा? उनका मतलब सजा वो भोगे जैसे मेरे पापा को ले गए हिंच के वैसे उनका सजा हो। यहाँ यही पे हम चाहते हैं। यहाँ पे साहब आप देख सकते हैं किस तरह से राम किशुन जी की यह बेटी हैं और आप पत्नी हैं। इन लोगों ने बताया कि मेरे जो पति थे उनको पुलिस गाली दे करके घर से लेकर के जाती है और यहाँ उनकी तबीयत ठीक होती है, लेकिन जैसे वो चौकी पे पहुँचते हैं तो लोग वहाँ से सूचना देते हैं कि आपके पति मुख से गांठ फेंक रहे थे, जिसको लेकर के वहाँ पे जब तक ये घर वाले वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ डॉक्टर देख करके इनको मृत घोषित कर देता है। जैसे ही मौत की सूचना परिजनों को होती है तो परिजनों में कोहराम मच जाता है और वहाँ पे 2-2 थाने की पुलिस मौके पर जो पीड़ित है इनके घर पे आती है और शव को ले जाने के फिराक में रहती है, लेकिन वहीं पर जब परिजन पूरी तरीके से अड़ गए कि हम शव को ले जाने नहीं देंगे, उसके बाद किसी तरह से समझौता हुआ और अब जाकर के जब जिले के एसपी मौके पर पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद परिजनों को समझाते हैं, समझा करके जो शव होता है उसके पीएम भर करके पीएम की कार्रवाई करने के लिए लोग लेकर गए। वहीं पे एसपी साहब का ये कहना है कि जो इसमें संलिप्त हैं जो पुलिसकर्मी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी जानते हैं। भाभी आप थे कैसे जब लेके गए थे साहब? कहाँ पे? जब लेके यहाँ आप थे जब लेके गए थे? जैसे जब गाड़ी बैठाता ना तैसा हम घर पे अपने घर से यहाँ चौपली है। हाँ। हाँ वैसे लेके चलता भाई ना। क्या कुछ उस समय कह रहे थे, गाली उली दे रहे थे पुलिस? गाड़ी दे के गाड़ी पे बैठाए हैं। अच्छा। वो बाबा बोले कि हमें मत ले चलो, उनके थोड़ा दिक्कत यहीं से होवे लगल है कि मत ले चलो, हमके दवा खाने नहीं दिए इसलिए से उनके ज्यादा दिक्कत हो चौपत होगा। तो अभी एसपी साहब आए थे तो क्या कुछ कहे? हम ना रही, हम घर पे चल गए रहले। यहाँ पे और भी गांव के लोग हैं, इन लोग से भी जानते हैं। क्या कुछ जानते हैं? हम रावण के है, आपके भाई रहे ना? तो क्या कुछ कैसे क्या कुछ हुआ था, झगड़ा किससे हुआ? है हाँ, क्या कुछ जानते हैं? जैसे जब वो 2-3 आदमी आए थे कल, तो मतलब मालिक कल चले गए थे तो बोले कि मतलब 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है। तो हाँ थाने नहीं, चौकी पे। चौकी पे अगर 8 बजे नहीं पहुँचे तुम बोले 7 ही बजे 7:30 ही बजे तुम घर पे आ जाओ। अगला जब 8 बजे टाइम दे रखे आप, 7 बजे घर पे आप पहुँच गए। इसमें बताइए आपके कैसे क्या करेंगे कोई? हाँ उसके बाद आए तो पहले इनको भी घर से थे उनको भी घर से कहले चलो थाने चलो, चौकी चलो। चौकी लेकर के लगे ये भी कहले बाबा दवाई थोड़ा खा लूं, दवाई खा के उसके बाद हम चलते हैं। कहले नहीं दवाई नहीं खाना, चलो हाँ दवाई मैं खिलाता हूँ। वहाँ दवाई भी नहीं खिलवाए, वो बेचारे को उसका मौत भी हो गई। अब बताओ उनका क्या होना चाहिए बताइए आप? हाँ पुलिस वाले क्या होना चाहिए? तो क्या चाहते हैं आप? पुलिस वाले को यही होना चाहिए, उनको नौकरी से सस्पेंड करिए, उनको नौकरी से। हाँ और क्या चाहते हैं? बस वही चाहते हैं कि वो यहाँ न रहे, बस छुट्टी। हाँ यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा साहब यहाँ पे फूटा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो पुलिस वाले राम किशुन को लेकर के घर से गाली दे करके गाड़ी पे बैठा करके चौकी पे लेके गए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसको लेकर के नाराज ग्रामीणों ने बहुत समझाने बुझाने के बाद तब जाकर के 100 को दिया और 100 पुलिस पंचनामा भर के पीएम के लिए पोस्टमार्टम हाउस लेके गई है। चैनल के साथ अब तक के लिए नमस्कार।